अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ब्रेनस्टॉर्मिंग तक हम आ गए थे। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाए? ब्रेनस्टॉर्मिंग तो नॉर्मली जो की जाती है वो की जाती है जनाब आपकी जो है अपना थॉट्स के साथ, जो आप अकेले बैठकर या दोस्तों के साथ बैठकर करते हैं। जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे और देखेंगे कि आपके ज़हनों में क्या-क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, और फिर उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है आगे उसे अरेंज करेंगे या उसकी आउटलाइन बनाएँगे। ये वाली जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट्स हैं, ये भी मैंने नहीं दिए हुए। मेरे प्रीवियस बैच के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने रैंडम पॉइंट्स दिए थे। कोई 15 के करीब स्टूडेंट्स थे और कोई तकरीबन 20-25 के करीब उन्होंने पॉइंट्स दे दिए थे। ठीक है? इन पॉइंट्स में से कुछ इम्पोर्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको हम लोग हाइलाइट करके अलग कर लेते हैं, और जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, उनको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है? तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो पॉइंट्स हैं, ये रैंडम थॉट्स होती हैं। इसमें सारे पॉइंट्स ऐसे से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है? ये आप देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स, ठीक है, पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल यही होगा कि हम लोग लाइव सेशन के अंदर किसी ऐसे की आउटलाइन के पॉइंट्स बनाएँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट्स बनाएँ। हाँ, अगर आप अकेले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं हो रहा कि मैं क्या-क्या बातें करूँ, तो आप अपने टॉपिक को देखें और ये वाली लिस्ट जो थी मैंने बनाई हुई थी अपनी तैयारी के दौरान, इसको देखें। इस लिस्ट के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताए हुए हैं। आप देखेंगे क्या आपके ऐसे के टॉपिक के अंदर ये वाला पर्सपेक्टिव लग सकता है। सपोज करें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हमारे 10 पॉइंट्स आ गए लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट के पास आ जाएंगे। इस लिस्ट का आप प्रिंट निकाल कर रख लीजिए और देखिए कि कौन से वाले पॉइंट्स जो हैं वो इस टॉपिक के अंदर लग सकते हैं। क्या डेवलपमेंट का पॉइंट, तरक्की का पॉइंट लग सकता है डेमोक्रेसी में? नहीं। जेंडर का लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। एक हर्डल ये है कि जेंडर जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा वोटिंग नहीं करती, तो जेंडर का पॉइंट जो है वो लग सकता है। इसको हम लोग ग्रीन कर लेते हैं। यानी अगर आपके ज़हन में जेंडर का कोई पॉइंट नहीं आया था, तो इस पर्सपेक्टिव शीट्स की मदद से आपका आ जाएगा। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन वगैरह का कोई पॉइंट नहीं लग सकता, वॉर्स का कोई नहीं लग सकता, वाटर सिक्योरिटी का कोई नहीं लग सकता। एजुकेशन का डेमोक्रेसी के साथ ताल्लुक है, तालीम ज़्यादा होगी तो डेमोक्रेसी बेहतर होगी। मीडिया का ताल्लुक है, अगर मीडिया का पॉइंट पहले आपने नहीं दिया तो आप दे सकते हैं। बॉर्डर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, हेल्थ का कोई ताल्लुक नहीं है, डिज़ास्टर्स का, जुडिशियल एक्टिविज़्म का कोई ताल्लुक नहीं है। डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी से ताल्लुक है। अकाउंटेबिलिटी का ज़रूर ताल्लुक है डेमोक्रेसी के साथ। ठीक है? तो ये भी आप कर लेंगे। ग्लोबलाइजेशन का नहीं है, टूरिज्म का नहीं है, पॉवर्टी का नहीं है, कोविड का नहीं है, प्रोविंसेस का है, प्रोविंशियल बाइसेस आ जाते हैं, प्रोविंशियल पार्टीज होती हैं। ठीक है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नहीं है, लेजिस्लेचर का है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, इलेक्शन का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। इस्लाम का एज सच हर्डल या होप नहीं है, लोकल गवर्नमेंट का नहीं है, फ्रीडम का है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। इकोनॉमी का नहीं है सच, नेशन स्टेट्स का भी नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी नहीं है, पोल साइंस का भी नहीं है, गवर्नेंस का भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव का भी नहीं है, लैंग्वेज का भी नहीं है, सी पैक का भी नहीं है। कोई रैंडम अगर आपने डेटा देखा हो तो वो भी नहीं है। इंडेक्स कोई आपने देखना हो, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये भी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, करप्शन, हाँ, इसके अंदर डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो आप डाल सकते हैं। पॉपुलेशन का भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। तो हमने देखा कि पर्सपेक्टिव लिस्ट से ही हमें 3, ये 4, 5, 6 पॉइंट मिल जाते हैं। जो पॉइंट्स हम अदरवाइज ना कर पाए थे, वो हमें पर्सपेक्टिव लिस्ट की मदद से मिल जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए ये वाली लिस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी तैयारी के दौरान ये लिस्ट खुद बनाई थी और इस लिस्ट को रखा हुआ था अपने टेबल पे। जब भी मैं अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था तो करने के बाद इस लिस्ट को ज़रूर देखता था और देखता था कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। ठीक है? अगरचे इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप कहेंगे कि फलाँ का भी डेमोक्रेसी से ताल्लुक है, इकोनॉमी का भी है, लेकिन हम सिर्फ होप्स और हर्डल्स तक अपने आप को महदूद रखेंगे। ठीक है? तो ये पर्सपेक्टिव्स वाला तरीका जो है, ये तब काम में लाना है जब आपने अपना दिमाग पूरा इस्तेमाल कर लिया। और अगर फिर भी नहीं हो रहा, फिर आप चैट जीपीटी के पास जाएँ, उसे बोलें कि जनाब मुझे जो है तुम दो अपना कुछ पॉइंट्स दो, उससे कुछ पॉइंट्स लें स्टार्ट में। ठीक है? तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं।
चैट जीपीटी से बड़ा फ़ायदा हो गया है, आपको अपनी तैयारी के दौरान इसके साथ मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अभी हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं और बात करते हैं उनसे। ये जनाब, फ़र्ज़ करें हम लोग कर रहे हैं टॉपिक, मुश्किल टॉपिक आ गया है जनाब, ग्लोबलाइजेशन ऑफ, या कह सकते हैं कि वर्ल्ड फूड जो है वो सिस्टम्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, या इस तरह से। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारा टॉपिक ये है वर्ल्ड फूड सिस्टम्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और स्टार्ट में कह देंगे कि गिव मी 10 शॉर्ट पॉइंट्स, गिव मी 10 शॉर्ट पॉइंट्स ऑन ऐसे। और देखिए ये आपको 10 पॉइंट्स देगी। ट्रांसनेशनल एग्री बिजनेसेस का पॉइंट देगी, मोनोकल्चर का पॉइंट देगी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स, अडॉप्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, राइज ऑफ फूड सोवरेनिटी क्या होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। तो ये काफ़ी सारे आपको क्लूज देती जा रही है। ठीक है, तो अगर आप ये मुनासिब समझें तो आप ये भी कर सकते हैं कि जितने भी आपके पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स हैं सब के 10-10, 20-20 पॉइंट्स लें। ठीक है, चले मैं ऐसे कहता हूँ, गिव मी 20 पॉइंट्स ऑन शॉर्ट पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि ये लंबे बताती है। शॉर्ट पॉइंट्स ऑन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। होप्स के ऊपर उसने लहदा से बता दिया, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेटिक रूल्स के पीरियड्स आते रहे हैं। 2018 के इलेक्शंस फेयर एंड फेयर थे। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया, यंगर जनरेशन, एडॉप्शन ऑफ 18th अमेंडमेंट, पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड, ये आप स्किप कर देंगे। हर्डल्स के अंदर वो आपको कुछ पॉइंट्स बताएगी, काफ़ी सारे हर्डल्स बता देगी। तो 20 पॉइंट्स उसने पलक झपकते में कर दी। अब आप कहेंगे कि सर पेपर में तो चैट जीपीटी नहीं होगी। तो जनाब पेपर के लिए नहीं, हम सिर्फ आइडिया लेने के लिए, सिर्फ तैयारी के दौरान टॉपिक की अगर समझ नहीं लग रही तो उसका आइडिया लेने के लिए यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे दिमाग में खुद ये पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर हम इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने बार बार यूज करना है टिल एग्जाम्स। इतना यूज करेंगे कि आपको सारे पॉइंट्स फिंगर टिप्स पे खुद ही आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के अंदर। ये उस केस के अंदर है कि अगर आप बहुत मुश्किल कोई टॉपिक ऐसे का जो है वो करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो रहा आपसे। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पे आप ये भी आइडिया ले सकते हैं, व्हाट कैन बी रिटन इन ऐसे, क्लासरूम्स डिसाइड द फेट ऑफ नेशंस। ठीक है, वो आपको इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स देगा कि एजुकेशन क्लासरूम्स का क्या प्राइमरी फोकस होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन क्या क्या प्रोवाइड करती है, इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग क्या होती है। तो आपको एक स्टार्टिंग क्लू दे देगा तैयारी के दौरान। ठीक है, इसको आप इस तरह से ना देखें कि आप अभी पेपर में बैठे हुए हैं। आप स्टार्टिंग क्लू देखें कि आपने तैयारी करनी है, आपको एक टॉपिक मुश्किल लगता है, उस पर कुछ लिखना है, आपके जहन में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप एड ले लें, एड के बाद आप अगली बार खुद लिख लें। ठीक है, तो ये आपने अपनी जब ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस करनी है, या तो दो या दो से ज़्यादा दोस्त मिलकर करें, या फिर आप लोग ऐसा करें कि चैट जीपीटी से पहले खुद सोचें, फिर मेरी पर्सपेक्टिव्स वाली लिस्ट देखें, और उसके बाद आप लोग यहाँ से चैट जीपीटी से ये कर सकते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है कि अगला काम जो है वो आ जाता है कि आपके आइडियाज़ को अरेंज करना है और डिलीट करना है गैर ज़रूरी आइडियाज़ को। तो उसको अरेंज कैसे करना है, पहले तो होप्स और हर्डल्स वाले दो मेजर अरेंजमेंट्स होंगी आपके पास, लेकिन अरेंजमेंट के लिए भी मेरे पास एक तरीकाकार है, उसका भी आप प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा अपने सामने। ये वो टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपने ऐसे को ऑर्गेनाइज करने के। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं।
पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, आप इस फॉर्म के अंदर भी अपने टॉपिक्स को सेपरेट कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल, नेशनल, प्रोविंशियल और लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं। फिर आप काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मेजर्स इसमें भी कर सकते हैं। काइनेटिक मेजर्स क्या होते हैं? जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं किसी चीज़ की। मिसाल के तौर पे एक्टिव मेजर्स। और नॉन काइनेटिक वो होते हैं जो पैसिव चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक इलाके के अंदर बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो एक्टिव क्या होगा कि आप रेड्स करें और छापे मारें, और नॉन काइनेटिक क्या होगा कि आप बच्चों के वालिदैन को समझाएं कि बच्चों को बचा के रखें। एक का असर फ़ौरन हो रहा है और एक का असर कुछ अरसे बाद होगा। तो एक्टिव और पैसिव मेजर्स सजेशंस के अंदर नॉर्मली हम करते हैं। उसके अलावा आप में से जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्वॉट एनालिसिस का पता होगा। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। किसी भी चीज़ को अगर एवेल्युएट करना है तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सीपैक को एवेल्युएट करने का कहता है कि सीपैक के बारे में बताएं, उसका क्या फीचर होगा। तो आप उसकी स्ट्रेंथ्स देखेंगे, उसकी वीकनेसेस देखेंगे, उसकी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और उसके थ्रेट्स देखेंगे। अब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी में क्या फ़र्क होता है? स्ट्रेंथ उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ होगी कि इतनी बड़ी मोटरवे बन गई है जिसका ये फ़ायदा हो सकता है। अपॉर्चुनिटी ये होगी कि बाहर की दुनिया से हमें इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह वीकनेस अपने अंदर की वीकनेस होगी। थ्रेट जो होगा वो हमें बाहर से आएगा कि कौन हमें थ्रेट कर रहा है। तो ये 4 चीज़ों के अंदर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर आप अपने अरेंजमेंट के दौरान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर सकते हैं। फिर पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है, तो आप उसकी मेकिंग प्रोसेस लिखेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस लिखेंगे, उसकी मॉनिटरिंग प्रोसेस लिखेंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आप अपने सजेशंस को सेग्रीगेट कर सकते हैं। गवर्नेंस लेवल और सिविल सोसाइटी लेवल पे भी कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिसी लेवल, पीपल टू पीपल लेवल, इस पे भी कर सकते हैं। 3 पिलर्स ऑफ स्टेट्स यानी कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर ये किस में डिवाइड क्या करना है, हमें तो समझ नहीं लग रही। तो जनाब हमारे जो ब्रेनस्टॉर्म के पॉइंट्स थे ना, उसको अब हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना। ये देखें, कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल लिए पॉलिटिकल पार्टी लेवल के, यानी पॉलिटिकल लेवल के 4-5 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद एक पॉइंट निकाल लिया फेडरल लेवल का, एक पॉइंट निकाल लिया डेमोक्रेटिक कल्चर का, कल्चरल लेवल का, सोशल लेवल का और इंस्टीट्यूशनल लेवल का। तो इसके अंदर से मैंने सिर्फ 5 वर्ड्स उठाए और उसकी मदद से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। मैंने रिलीजियस नहीं उठाया, टेक्नोलॉजिकल नहीं उठाया, सिर्फ 5 की मदद से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है एग्जामिनर को पढ़ते हुए ये देखने की कि ये इसने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े तरीके के साथ चीज़ को लिखा है, इसकी थॉट्स में क्लैरिटी है, इसका ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है। ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपको 66% मार्क्स दिलवा देंगी। ठीक है, तो ये आपने ये वाली टूल्स टू ऑर्गेनाइज एन ऐसे, ये वाली लिस्ट भी अपने पास रख लेनी है। हम इसे दोबारा यूज़ करेंगे अपने लाइव सेशन के अंदर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग इस लिस्ट को यूज़ करते हुए अपने ब्रेनस्टॉर्म पॉइंट्स को जो हम ऐसे उस दिन करेंगे मंडे को, उसके हम जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी अरेंजमेंट है। और उसके बाद होती है फाइनल फॉर्म ऑफ आउटलाइन। वो मैं आपको लाइव लेक्चर में ही दिखाऊंगा कि आउटलाइन की फाइनल फॉर्म क्या होती है और उसके क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को इन चीज़ों की समझ लगी होगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम जब दोबारा लाइव सेशन में करेंगे तो तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं चैट जीपीटी वाली और बाकी, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस के साथ ही आपकी जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो तैयारी होती जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, ब्रेनस्टॉर्मिंग और अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ वगैरह का। इसको हम प्रैक्टिकली लाइव सेशन के अंदर आप लोगों के साथ मिलकर देखेंगे। तो टिल देन आप लोग जो हैं वो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें